का नाम है ओम्स लॉ ऑपरेटर्स। इसमें देख रहे हैं कि ये जो है ये वोल्ट मीटर है और ये जो है अमीटर है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं ओम्स का नियम और उसका सत्यापन। तो ओम जो थे, जिनका कि पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था, उन्होंने एक नियम दिया था जिसके तहत यह बताया था उन्होंने कि जो कोई चालक है उससे यदि हम धारा प्रवाहित करें और उसके अंदर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसका आपस में संबंध है, और उसी संबंध को उन्होंने ओम का नियम कहा था। या इसको आज हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यदि परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होता है कि यदि कोई चालक है, जैसे मान लीजिए कि यह एक चालक है और इस चालक में दो सिरे होंगे ए और बी, तो क्या कहता है ओम का नियम कि यदि कोई चालक है और उस चालक के जो विभवांतर उत्पन्न होगा, जब इससे धारा प्रवाहित की जाएगी तो जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो विभवांतर इस चालक की धारा के समानुपाती होता है। यदि इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि ताप में परिवर्तन, ताप जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इसको लिख लिया जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो परिभाषा है उससे यह निकल कर आया कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई, जिसको विद्युत धारा को हम आई करें, उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी के समानुपाती होता है। और इस प्रकार यदि हम लोग इसको एक देना चाहें रूप, तो जो भी है विभवांतर जो है भी, ये समानुपाती होगा किसके, आई आर के, यानी कि जो धारा होगी उसके। और हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग को समानुपाती का चिन्ह हटाना होता है तो उसकी जगह पे हम लोग को ये कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो फिर क्या होगा कि v इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर है यही है प्रतिरोध। तो आई जो है वो आई तो हो गया धारा, भी हो गया विभवांतर, और आर को अब हम लोग कहेंगे प्रतिरोध। तो ये निकल कर आया जो है ओम्स लॉ के नियम से। अब इसका हम लोग भौतिक सत्यापन करेंगे। तो भौतिक सत्यापन के लिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करने के लिए चलिए हम लोग जो इसके ऑपरेटर्स है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मीटर है इसका नाम है ओम्स लॉ ऑपरेटर्स। इसमें देख रहे हैं कि ये जो है ये वोल्ट मीटर है और ये जो है अमीटर है। अमीटर बेसिकली जो है वो करंट को नापता है, और वोल्ट मीटर जो है वो किसी भी रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध से जो धारा विभवांतर होता है उसके सिरों के बीच उसको नापता है। यहाँ पे देखिए ये इसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है, सर्वे डायग्राम, इसके अंदर क्या क्या लगे हुए हैं। तो इसके अंदर यदि हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है वो ये दिखा रहा है कि हमारा ये एक रेजिस्टेंस है, ये उसके बाद ये वोल्ट मीटर है जो कि रेजिस्टेंस से जो है ये वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। उसके बाद इस रेजिस्टेंस के सापेक्ष में यहाँ पर ये जो है ये एक देखिए नॉब है, ये नॉब दिया है, ये क्या कर रहा है, ये एक हमारा रियोस्टेट है। यहाँ पर लिखा भी है रियोस्टेट। रियोस्टेट किसको कहते हैं कि रियोस्टेट वह होता है जो कि जिसके मान को, प्रतिरोध के मान को हम लोग चाहे तो घटा और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रियोस्टेट ये दिया हुआ है कि इसको इस तरीके से सिंबल देते हैं। रियोस्टेट दो तरीके से सिंबलाइज किया जाता है। एक होता है ये इस तरीके से होता है जिसमें कि रेजिस्टेंस का मान जो होता है वो चेंज करता है, और रियोस्टेट को जो है दो तरीके से दिखाते हैं। एक तो हो गया जो कि इस तरीके से दिखाता है रियोस्टेट को, जिसका कि मान चेंज करता रहता है, और दूसरा रियोस्टेट दिखाने का तरीका होता है कि ये एक तीसरी भी ऐसे आती है। तो ये दो तरीकों से हम लोग रियोस्टेट को दिखाते हैं जिसमें कि प्रतिरोध का मान घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है रियोस्टेट को दिखाया जा रहा है, ये स्विच है जिसके द्वारा हम लोग नापेंगे, देखेंगे जब भी हम लोग धारा इसे प्रवाहित करेंगे। ये जो सिस्टम जो दिया है इसमें हम लोग दो तरीके से पावर सप्लाई दे सकते हैं। एक देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ लिखा है पावर एडेप्टर, और पावर एडेप्टर के लिए ये जो है ये एक पावर एडेप्टर है जिसको लगा सकते हैं, जिसका कि रेटिंग दिया गया है। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये है
देखिए 100 वोल्ट से लेकर ये 265 वोल्ट तक काम करेगा और ये मैक्सिमम इसका 0.2 एम्पियर आएगा 50 हर्ट्ज और डीसी 6 वोल्ट ये आउटपुट देगा, 1 एम्पियर ये आउटपुट देगा। तो जब हम लोग पावर एडेप्टर से काम करेंगे तो यहाँ काम करेंगे और जब बैटरी से करेंगे तो इन दोनों के लिए। बैटरी यदि हमारे पास हो तो उससे भी काम होगा। तो जो भी होते हैं बैटरी की जगह पर हम लोग ये जो है बैटरी एलिमिनेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैटरी एलिमिनेटर में देखिए यहाँ पे है, ये एक लगा हुआ ये जो है सिरा, ये सब जो यहाँ पे वोल्टेज लिखे गए हैं, इसमें ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट। तो इसमें कहते हैं कि ये जो स्विच है इसको जिसमें भी लगा देंगे तो ये यहाँ से आउटपुट जो होगा वो उतने वोल्टेज को देगा, जबकि जो है ये 3 एम्पियर्स करंट आउटपुट करेगा। और इसका एक सिरा होता है जो कि ये जाकर मेन पावर सप्लाई में जाएगा। अब यहाँ पे करना ये होगा कि जब बैटरी से करेंगे तो बैटरी की जगह पर हम लोग ये यूज करेंगे और ये प्लस माइनस जो है इस ओम्स लॉ ऑपरेटर्स का प्लस माइनस से जोड़ा जाएगा। तो हम लोग इसको भी करके देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि बारी बारी से हम लोगों को जो है ये चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करेंगे तो फिर हम लोग इसमें देख सकेंगे कि क्या हो रहा है दोनों में। लेकिन यदि रियोस्टेट लगा है तो फिर यहां से हम लोग चाहे तो पावर एडेप्टर की सहायता से ही हम लोग इसको चला सकेंगे। तो इतना बड़ा हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी तो बैटरी एलिमिनेटर की, बल्कि यहीं से हम लोग रियोस्टेट की मदद से हम लोग घटा बढ़ा सकेंगे वोल्टेज को और तब देखेंगे कि करंट में क्या इसका संबंध बनता है। तो इसको देखने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं, इसको कनेक्ट किया जाए। तो पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये हम लोग का ये पावर सप्लाई ले लिए हम लोग, और पावर सप्लाई लेने के बाद हम लोग करते क्या है कि पहले हम लोग ये जो है ये प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम लोग पावर सप्लाई से इसमें कनेक्ट कर दिया एडेप्टर को, और एडेप्टर को कनेक्ट करने के बाद एक सिरा इसको हम लोग यहाँ जो बना हुआ है उसमें डाल देते हैं। और अब जब हम लोग इसको देखें तो सबसे पहले करेंगे क्या कि नॉब को सबसे कम पे रखेंगे। तो कम पे रखे हैं तो इसको ऊपर से देखना होता है, जब भी देखें ऊपर से, क्योंकि हमेशा ऐसे देखने से क्या लग रहा है कि ज्यादा कुछ रीडिंग आएगा। तो रीडिंग लेने का सही तरीका क्या होता है कि हमेशा ऊपर से देखना। अभी देखिए क्या हो रहा है 0 0। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये नॉब को थोड़ा सा घुमाते हैं, और नॉब को जब घुमा रहे तो देखिए जब 0.5 पे जा रहे हैं, देखिए 0.5 पे गए तो यहां पर जो करंट जो है वो 50 मिली एम्पियर आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 6 रीडिंग हो गया है, और 6 रीडिंग में हम लोग जो है, अब चलिए इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और किसके बीच में करना है तो V और I के बीच में। तो V जो है वो 0.5 से शुरू हुआ है और हम लोग 3 तक लिए हैं, और करंट जो है 50 मिली एम्पियर से हम लोग 300 मिली एम्पियर तक आए हैं। तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ एक हम लोग पहले ग्राफ पेपर ले लें। तो ये हम लोग का ग्राफ पेपर है, और ग्राफ पेपर ये देखिए बिल्कुल अभी सादा है। इस पर हम लोग करेंगे क्या कि 2 एक्सिस X और Y, किसी पर भी हम लोग चाहे तो विभवांतर को ले सकते हैं, किसी भी चाहे तो हम लोग विद्युत धारा को ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसका एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ पेपर ले लिया, और ग्राफ पेपर पे भी हम लोग देखें तो फिर ये जो है यहाँ मैंने भी लिखा है, अर्थात इस पर मैं विभवांतर को नोट करूंगा, और इस पे जो है यहाँ I लिखा है, इस पर मैं करंट को दिखाऊंगा। तो हम लोगों ने जो पहला लिया था इसमें क्या है कि जब 0.5 वोल्ट है तो फिर हमारा जो करंट है वो 50 है, यानी कि ये 0.5 से ये अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे आता है डॉट। उसी तरीके से 1 पे जब मिलाते हैं तो फिर हमारा ये आ जाता है कहाँ 100 पे आ जाता है इस जगह। उस तरह से 1.5 को मिलाते हैं तो ये आ जाता है यहाँ। इस तरह से 2 को मिलाते हैं तो फिर ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाता है, और फिर 2.5 को मिलाते हैं तो ये यहाँ आता है, 3 को मिलाते हैं तो फिर ये यहाँ पे पॉइंट ऐसे बन रहा है 300 तक, ऐसे आए करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करेंगे तो फिर देखें कि क्या होता है। तो फिर लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे स्केल यहाँ रखना पड़ेगा, और देखिए स्केल रखने के बाद इसको मैं जो है पेंसिल से ड्रॉ करूंगा। ग्राफ जब भी हम लोग बनाते हैं तो हमेशा पेंसिल से ही इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और फिर ये इस तरीके से। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है,
थोड़ा पेंसिल उधर चला गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो यदि विभवांतर और करंट के बीच कभी भी ग्राफ पे सीधी लाइन मिलती है तो बताता है कि V जो है वो समानुपाती है करंट के। तो विभवांतर समानुपाती है करंट के। तो इस तरीके से जो है हम लोग ये इसको सॉल्व किए और इसको ओम के नियम को हम लोगों ने भौतिक सत्यापन किया प्रैक्टिकल करके। ठीक है, आगे आपको जो भी अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको जो भी विद्युत से संबंधित कोई देखना हो प्रैक्टिकल तो आप मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।